हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हम लोग पढ़ रहे थे मुख्य सेविका के जो भूमिका होती है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसी को कवर कर रहे हैं। जो हो रहा है उसी का ही हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक से रिलेटिव। तो आज हम लोग का सेकंड क्लास है और आपको थंबनेल पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे करके मिल जाएगी, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं मुख्य सेविका करके, तो प्लेलिस्ट में जाके भी अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो सीरियल वाइज आप देख लेना। मैंने कहा था आज क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, पर स्टूडेंट अब मैं सोच रही हूँ कि आपको मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी अच्छे से पढ़ा दूँ, पूरा क्वेश्चन जो पोर्शन है वो कवर करा दूँ। उसके बाद इस टॉपिक का अच्छे से एक दिन क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। पहले ये टॉपिक कंप्लीट करा देते हैं पूरा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर एक दिन इसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से करेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा टॉपिक से अच्छा कि पूरा एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं इसको, जितना भी इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे एक दिन हम लोग उसको कर लेंगे क्लास में ही। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो, बढ़िया लग रही हो, तो मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर दें, जिससे मुझे पता चलेगा आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है और मैं और मेहनत करूँगी और आपके लिए और चीज़ें लेकर आऊँगी। कल की क्लास हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये सब पढ़ा था कल की क्लास में हम लोग ने। आज सब मैंने बता दिया था, ये सब पढ़ाई की थी कल की क्लास में हम लोग ने। चलिए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको बताएंगे हम आपको। पहले हाँ, एक और बात, जो बच्चे नोट्स चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, वो मेरे इस व्हाट्सएप पे 8052731316 इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्लास या PDF चाहते हैं नोट्स की तो वो ले सकते हैं। 8052731316 में आप व्हाट्सएप करके नोट्स वगैरह ले सकते हो, PDF ले सकते हो। तो फीस पेमेंट करनी होगी, जो भी होगी उसके बाद आप ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज क्लास में हम लोग को जो जानना है वो पहले आप समझ लो अनुपूरक पुष्टाहार होता क्या है। तो उत्तर प्रदेश में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी के तहत सूखा राशन दिया जाता है, सूखा ड्राई राशन दिया जाता है, जिसे हम अनुपूरक पुष्टाहार कहते हैं। और यह पुष्टाहार 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती, स्तनपान करने आने वाली महिलाओं, कुपोषित बच्चों और 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को दिया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाएंगे, देखने में छोटा पैराग्राफ है पर बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में आपका कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी के तहत सूखा राशन दिया जाता है, ड्राई राशन दिया जाता है, जिसे अनुपूरक पुष्टाहार कहते हैं। और यह पुष्टाहार 6 महीने, ये पूछा जा सकता है जो अनुपूरक पुष्टाहार है वो कब से, तो 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिला, कुपोषित बच्चों और 11 से 14 साल की किशोरियों को दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है कौन सी किशोरियों को दिया जाता है, तो 11 से 14। तो इसको माइंड में अच्छे से सेट कर लो, क्वेश्चन अगर बने तो गलत करके नहीं आना है। अनुपूरक पुष्टाहार होता क्या है, समझ में आ गया। अब देखते हैं चीज़ें। अब जब ये समझना पहले ज़रूरी था। देखिए, अनुपूरक पुष्टाहार की जो लाभार्थी हैं उनका विवरण क्या है। तो देखिए, 6 माह से, एक मिनट कलर चेंज कर ले, जी हाँ, 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु है। तो 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के 82.99 लाख बच्चों को आपका टेक होम राशन के रूप में एनर्जी डेंस विनिंग फूड और एनर्जी डेंस मीठा दलिया, एनर्जी नमकीन दलिया उपलब्ध कराया जा रहा है। तो डाटा पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन से ये बच्चे हैं। तो ये आपके 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं। ये 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के 82.99 लाख बच्चों को टेक होम राशन के रूप में एनर्जी डेंस विविंग फूड
एनर्जी डेंस मीठा दलिया, एनर्जी नमकीन दलिया उपलब्ध कराया जा रहा है। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको गलत नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है। फिर इसमें क्या आएगा, 3 से 6 वर्ष तक के 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के 41.19 लाख बच्चों को मॉर्निंग स्नैक के रूप में एनर्जी डेंस मीठा दलिया, एनर्जी डेंस नमकीन दलिया, एनर्जी डेंस लड्डू और प्री मिक्स उपलब्ध कराया जा रहा है। तो याद रखिएगा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या क्या उपलब्ध कराया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है। और कितने लाख बच्चों में, ये संख्या पूछी जा सकती है, तो एक माइंड में सेट कर लेना। कहीं से भी कुछ भी पूछे आपको गलत नहीं करना है, मतलब गलत नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को, तो गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को 5.47 लाख को टेक होम राशन के रूप में एनर्जी डेंस मीठा दलिया, एनर्जी डेंस नमकीन दलिया, एनर्जी डेंस लड्डू प्री मिक्स उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा। फिर किशोरी बालिकाओं को, तो किशोरी बालिकाएं मैंने बताया किशोरी बालिकाएं कितने आयु तक का आएंगी, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो 11 से 14 वर्ष आयु की आयु की स्कूल ना जाने वाली, 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल ना जाने वाली जो महिलाएं, जो बच्ची किशोरियां हैं जो 11 से 14 वर्ष की हो गई हैं और स्कूल नहीं जा रही हैं, को टेक होम राशन के रूप में एनर्जी डेंस मीठा दलिया, एनर्जी डेंस नमकीन दलिया और एनर्जी डेंस लड्डू प्री मिक्स उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखिएगा ये डाटा, यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो गलत नहीं करना है आपको। तो एक बार फिर से देख लो, 6 माह से 3 वर्ष की आयु के लिए ये उपलब्ध कराया जा रहा है, इसको लिख लो एक चार्ट बना के। फिर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए और कितने आयु के, ये इतने लाख बच्चों के लिए ये लिख लो डायरी में अपनी नोट्सबुक में, इम्पोर्टेंट है। फिर आपका गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए 35.47 लाख टेक होम राशन के रूप में एनर्जी डेंस मीठा दलिया और एनर्जी डेंस नमकीन दलिया उपलब्ध कराना, एनर्जी डेंस लड्डू प्रीमिक्स उपलब्ध कराया जा रहा है। और किशोरी बालिकाएं जो स्कूल नहीं जा रही हैं, याद रखिएगा 11 से 14 वर्ष की जो है जो स्कूल नहीं जाने वाली, इनको क्या है एनर्जी डेंस मीठा दलिया, एनर्जी डेंस नमकीन दलिया, एनर्जी डेंस लड्डू प्रीमिक्स उपलब्ध कराया जाता है। मैंने अभी बताया था अनुपूरक पुष्ट आहार क्या होता है, तो मैंने उत्तर प्रदेश में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से, याद रखिएगा क्या उद्देश्य है, कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी के तहत सूखा राशन दिया जाता है जिसे अनुपूरक पुष्ट आहार कहते हैं। यह पुष्ट आहार 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, कुपोषित बच्चों, 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को दिया जाता है। अब उद्देश्य क्या है बाल विकास पुष्ट आहार विभाग के। सबसे पहले तो याद रखना ये जो विभाग है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, आयु वर्ग के बच्चों के लिए कार्य करता है, तो 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं तो उनके लिए कार्य करता है। तो 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चों के विकास में के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक आधार की नींव रखना, बाल मृत्यु दर, कुपोषण, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन के प्रभावी समन्वय स्थापित करना, उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे की समान स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाना और गर्भवती महिलाओं किशोरियों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार करना। तो याद रखना कि इसके उद्देश्य क्या है, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है, बच्चों के विकास के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक आधार की नींव रखना, बाल मृत्यु दर, कुपोषण व स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय स्थापित करना
उचित पोषण स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की समान स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाना और गर्भवती महिलाओं किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बच्चों, वो है अनुपूरक पुष्ट आहार। ये आपसे पूछ सकता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो कुपोषण दूर करने के लिए ये साल याद रखना, ये 6 महीने से लेकर 6 साल। कहीं कहीं होता है ना बच्चों, लिखा होता है पुष्ट आहार जो है, ये कंफ्यूज मत होना, कहीं लिखा होता है 0 से लेकर 6 साल। ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई। हाँ, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 0 से लेकर 6 साल और कहीं कहीं लिखा होगा 6 महीने से लेकर 6 साल। तो बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये आपका अनुपूरक पुष्ट आहार। तो आज हम लोगों ने इसको पढ़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा था, आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को क्लियर कर दिया। कल क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे शाम 5 बजे लाइव क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही आपका मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी वाला ये पार्ट चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको मैं इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर है वो करा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 5 बजे लाइव क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। तो धन्यवाद।